बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास है व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कहता है एक्सप्लेन करें, डिफ़ाइन करें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है, इसकी मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या है, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है, या कौन से ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिसके ऊपर रेंज इक्वल होती है, या कौन से ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिनके ऊपर रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। तो हमारे पास देखें, इससे पहले हम पढ़ते हैं मोशन जो है हमारे पास है वो टू डायमेंशनल है। मींस के सिंगल पाथ के ऊपर अपने आप को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, मीन्स सिंगल पाथ का मतलब ये होता है कि वन डायमेंशन के अंदर अपने आप को क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट पाथ के ऊपर ये देखें इस तरह की, अगर हमारे पास जो मूवमेंट है जिसके अंदर हम अपने आप को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, तो देन इसके अंदर हमारे पास जो एक्सिस है वो सिंगल एक्सिस आता है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम अपने आप को मूव करवा रहे हैं, या फिर हम ऐसे मूव करते हैं तो हम अपने आप को वाई एक्सिस के ऊपर क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। सेम इसी तरह में अगर हमारे पास ऐसा कोई काम हो जाए जिसके अंदर, ठीक है, हम एक ही वक्त में एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रहे हो और उसी वक्त हम वाई एक्सिस पे भी मूव कर रहे हो। मींस कि हमने अपने आप को यहाँ से फ्लाई करवाया, ठीक है, एरोप्लेन बैठे हम फ्लाई हुए, हम वाई एक्सिस के ऊपर भी ये देखें, वाई एक्सिस के ऊपर भी हम अपने आप को मूव करवा रहे हैं। और सेम हमने इस पॉइंट से मूव करवाया था, यहाँ पे आए तो इस पॉइंट पे पहुँच गए, फिर ऐसे ऐसे मूव करते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक हम जो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं और इसी तरह हम वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। उस वक्त जिस वक्त हम एक ही टाइम के अंदर वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहे होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर भी होंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड वाई एक्सिस के ऊपर भी हम अपने आप को मूव करवा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ मोशन आ जाती है। और ये जो स्पेशल टाइप ऑफ मोशन होती है जिसमें 2D के ऊपर हम अपने आप को क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, 2D के ऊपर, 2 डायमेंशन के ऊपर अपने आप को मूव करवाते हैं, इस तरह की जो मोशन होती है इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लफ्ज़ हमारे पास माइंड में हमारे पास ये एक बात आ गई है कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, 2 डायमेंशनल मोशन, कि 2 डायमेंशनल मोशन होती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कि 2 डायमेंशनल मोशन होती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, के 2 डायरेक्शन के ऊपर हम अपने आप को मूव करवा रहे हैं। और इस पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये सारी की सारी मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, होती है। तो इस तरह की जो मोशन होती है जिसमें बॉडी एक ही वक्त के अंदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दिस टाइप ऑफ मोशन, इस तरह की जो मोशन होती है इसको हम 2D मोशन, 2 डायमेंशन वाली मोशन, या फिर हम सादा लफ्ज़ में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक हो गया। और जब भी हमारे पास कोई चीज़ 2 डायमेंशंस के ऊपर मूव कर रही होती है तो दैन फिर उसकी इक्वेशंस भी चेंज हो जाती हैं कि हम उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हाइट क्या होती है, रेंज क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट उसका क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी नेक्स्ट में आगे देखते हैं कि वो हमारे पास से क्या होती हैं। उन पे जाने से पहले आपके माइंड में एक बात ज़रूरी होनी चाहिए कि हमारे पास जो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जब बात करता है तो वो कहता है कि हम बॉल को हिट करते हैं, या हम फुटबॉल को किक करते हैं, या हम जो है, ठीक है, बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो इस वक्त जिस वक्त ये जो चीज़ें हमारे पास हैं जिनमें वो, ठीक है, इन स्पेस चली जाती है, स्पेस का मतलब इन एयर वो चीज़ मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है, वर्टिकली भी मूव कर रही है। तो देन इस तरह की जो हमारे पास मोशन या जो एग्जांपल्स होंगी मोशन की, इन मोशन की एग्जांपल्स को हम कहेंगे दीज आर दी प्रोजेक्टाइल मोशंस। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास, ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि क्या हमारे पास नंबर 1 में किक टू फुटबॉल, या
नंबर 2 में लिखते हैं हिट क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं या फुटबॉल को किक करते हैं। बहुत आती एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये दोनों हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी चीज़ हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जब हम हिट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाती हैं तो उसको क्या नाम रखेंगे, मैक्सिमम, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस कवर करती हैं तो उसका क्या नाम है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है तो उसका क्या नाम है। और ये जिस डिस्टेंस कवर कर रही होती है तो उस वक्त उसका हमारे पास हाइट का फार्मूला क्या होता है या रेंज का फार्मूला क्या होता है, उस चीज़ को हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब टॉपिक आ गया कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, ठीक है। तो हम हाइट को एक्सप्लेन करने लगे हैं कि व्हाट इज़ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, के प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए अगर हम देखें तो ये होता है मैक्सिमम ठीक है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ठीक है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। के मैक्सिमम जो वर्टिकल डिस्टेंस कोई भी प्रोजेक्टाइल कवर करती है उस मैक्सिमम डिस्टेंस को या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, ठीक होगा, हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये उसकी क्या हाइट है, क्या चीज़ है, उसकी हाइट है। और अगर हम इस हाइट के फार्मूला फाइंड करना चाहें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू वी ऑफ एफ स्केयर माइनस वी ऑफ आई स्केयर। क्लियर हो गया। जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक हो गया, मैक्सिमम हाइट के लिए, तो इनिशियली हमारे पास जो है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वी आई, ठीक है, साइन ऑफ थीटा। क्योंकि हमने नीचे से उसको ऊपर फेंका तो वी आई साइन ऑफ थीटा इनिशियली उसको पुल देना पड़ेगा। अगर उसको पुल नहीं देंगे तो वो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम उसको प्रोवाइड नहीं करते तो उसके पास कोई किसी किस्म की कोई भी मोशन नहीं होगी। ये याद रखना है कि किसी भी चीज़ को पुल करने के लिए, किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पुश करने के लिए उसको इनिशियली मिनिमम वेलोसिटी आप प्रोवाइड करेंगे और उसकी वो जितनी मिनिमम वेलोसिटी होती है उसको उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और जैसे ही हम उसको अपवर्ड मूव करवा रहे हैं तो हमने कहा था अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाएंगे तो देन हमारे पास जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। दूसरी चीज़, तीसरी बात आपने ये भी याद रखनी है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी और जब इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो इस पॉइंट पे ऊपर जाके वो स्टॉप करेगी। स्टॉप करने के बाद वो वापस आएगी तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। उस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर जब वो पहुँचेगी तो देन उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वो वी, ठीक है, एफ वाई, वो ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर देखें तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी 2 एक की जगह माइनस जी, एस की जगह हम हाइट की बात कर रहे हैं तो एच इज इक्वल टू वी एफ, हमने कहा वो ज़ीरो होगा, माइनस वी आई हमने कहा वी आई साइन ऑफ थीटा होगा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास बनता है 2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर माइनस को माइनस से कैंसिल करें और यहाँ पे h की वैल्यू निकालें तो h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये जो हमारे पास फार्मूला बन गया है, इस फार्मूले को कहते हैं कि फार्मूला फॉर हाइट या मैक्सिमम हाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल। के मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला है वो ये है। इसमें हमारे पास बाज़-औक़ात, ठीक है, वो एक MCQ टाइप क्वेश्चन दे देता है जिसमें कहता है कि हमारे पास एंगल 60 डिग्री है और हमारे पास इनिशियल पुल जितना है तो हाइट फाइंड करते हैं, आपके पास हाइट कितनी होगी। जो हाइट दे देता है इनिशियल पुल भी दे देता है, कहता है एंगल फाइंड कर लें कि किस एंगल से आपने उसको वो किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पास इसके ऊपर बनते हैं, या तो वो आपसे हाइट मांग लेता है या आपसे इनिशियल पुल मांग लेता है कितनी आपने उसको वेलोसिटी दी है, या आपके पास
इनिशियल पुश के अलावा, ठीक है, ये आपसे कहता है कि किस एंगल ऑफ थीटा मीन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, या थीटा सिंपली कि थीटा की वैल्यू क्या है, किस एंगल से आपने उसको पुश किया वो फाइंड करके दे दें। तो ये तो था आपके पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें, जब हाइट पे जाता है तो इसका मतलब वहाँ से वापस भी आएगा, जाते और आते हुए वापस आते हुए तो वो कुछ टाइम टेकन करता है। तो वो टाइम टेकन जो करता है हम उसके ऊपर जाते हैं, वो क्या चीज़ होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, के टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, क्या किया था, हमने फेंका था, उसने यहाँ से इनिशियली इस पॉइंट से अपने आप को, मीन पॉइंट ए से अपने आप को उठाया और पॉइंट बी के ऊपर जाके उसने अपने आप को लैंड करवा दिया। तो इसका मतलब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जितना वो टाइम टेकन करता है, मींस टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ठीक है, या प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस ऑफ लैंडिंग। ठीक हो गया, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल from point of projection to the landing point is known as time of flight of projectile। तो इसका मतलब टाइम ऑफ, ठीक है, फ्लाइट आपने देख लिया कि व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपने देख लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल जो टाइम टेकन करता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उस पॉइंट से जहाँ से वो उड़ता है, टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, और उस पॉइंट तक जहाँ पे वो जाके उतर जाता है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट से ये उतरता है इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, जिस पॉइंट पे ये उतरता है इसको पॉइंट ऑफ लैंडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये याद रखना है कि ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग जो होता है इसके ऊपर भी, ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है इसके ऊपर भी इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, ठीक है, जो पुल होता है आपके, पुश होता है आपके पास किसका, उस प्रोजेक्टाइल का, वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है इसकी। क्या होती है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो याद रखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, यहाँ पे भी मैक्सिमम, ठीक है, कि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है या तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे या पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे, और मिनिमम वेलोसिटी होती है जब वो अपने आप को एक मखसूस हाइट, मीन स्पेसिफिक हाइट पे ले जाता है। मीन यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी, ये वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। क्यों, ये स्पेसिफिक वेलोसिटी इस पॉइंट पे ज़ीरो क्यों होती है, तो जब वो अपने आप को मैक्सिमम हाइट पे लेके जाता है तो देन टर्न आउट करता है। जैसे ही वो टर्न आउट करता है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपनी, ठीक है, पोजीशन को बदलने की कोशिश की है। जैसे ही वो अपनी बदलेगा पोजीशन तो देन वो कुछ मूवमेंट के लिए, कुछ वक्फे के लिए, कुछ टाइम के लिए किस में चला जाएगा, रेस्ट में। जैसे ही वो रेस्ट में जाएगा उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम। क्लियर हो गया। अब इसका जो हमारे पास फार्मूला है, तो वो फार्मूला क्या है, वो उसको भी हम फाइंड करते हैं। तो हमने देखें, हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का पता है, हम वहाँ पे लिखते हैं S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को, मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब हम किसी चीज़ को उठा के हवा में फेंकेंगे तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो VI साइन ऑफ थीटा होती है। ये भी चीज़ आपके ज़हन में आ गई। दूसरा, जैसे ही मैं उसको, ठीक है, उठा के फेंकूँगा, मैंने पॉइंट ए से उठाया, उठा के फेंका और पॉइंट बी पे गिर गया, तो मुझे ये बताए ना कि पॉइंट ए से फेंका, ऊपर गया और नीचे फिर गिर गया, तो इसकी हाइट कितनी होगी, कितना है ज़मीन से ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी हाइट, इसका जो हमारे पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जिधर ज़मीन से ही उठा और ज़मीन पर ही गिर गया। दूसरी बात हमारे पास जो है ये आ गई कि एच की वैल्यू ज़ीरो। तीसरी बात हमारे पास, अगर यहाँ पे देखें तो हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, और आपको अच्छी तरह पता है जब भी हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो देन हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो -g के बराबर होता है। अगेंस्ट दी ग्रेविटी बात कर रहे होते हैं हम उस, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें आ गई, इस सारी चीज़ों के दरमियान अगर हम,
ठीक है। इसका क्या करें, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने की कोशिश करें। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है फार्मूला बन जाता है, एस की जगह हमारे पास 0 आ गया, इज इक्वल टू वी आई की जगह वी आई साइन थीटा आ गया, और टी अपनी जगह पे है, प्लस 1/2 ए की जगह माइनस जी, और टी अपनी जगह पे। अब यहाँ से अगर देखें तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो 1/2 जी टी स्केयर इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा इंटू टी। टी से कैंसिल कर देते हैं और हमें, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, तो टी इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले की मदद से हम किसी भी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम टाइम, ठीक है, आप फ्लाइट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो जहाँ से उड़ता है और जहाँ पे जाके लैंड कर देता है। तो ये हमारे पास था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला। अब नेक्स्ट में हम जाएंगे, जब वो उड़ा, और जब उड़ा और वो यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट पे बी पे गया, उसकी हाइट भी हमने फाइंड कर दी, उसका टाइम भी, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो ए से बी तक गया तो उसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। उसके ऊपर भी अब जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आएगा दैट इज़ दी रेंज। अब अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे अब देखें अब कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ होती है। तो अब ये हमने कहा था कि हमने किसी चीज़ को क्या करना है, प्रोजेक्टाइल है अगर, तो उस प्रोजेक्टाइल के लिए क्या है, वो 2 डायमेंशन होना चाहिए। वो एक जगह से मूव करेगा दूसरी जगह पे, पॉइंट ए से मूव करके चला जाता है जी पॉइंट बी के ऊपर। जो पॉइंट ए से बी की तरफ जाता है तो जो मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम ठीक है, covered by projectile along horizontal, ठीक है, किसके होगा ये, along horizontal direction, horizontal direction is called range। ठीक हुआ। अब देखें प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में ए से बी तक हम गए तो इसका नाम हमने डिस्टेंस को चेंज करके इसका नाम रेंज रख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये है कि अनदर फिनोमेना है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब आप इसमें देखें तो हमारे पास जो है, जब ये हम किसी चीज़ को मूव करवाते हैं तो हमारे पास ए से बी जब मूव करती है तो उसके लिए फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो आप गौर से देख सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे मूव करके जा रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे वी जो है ये वी ऑफ एक्स है जो वी आई काज ऑफ थीटा के बराबर होता है। दूसरा हमारे पास अगर टी देखें तो अभी अभी आपने टी फाइंड किया और उसका फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए, और याद भी है कि हमारे पास जब हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया तो उसका फार्मूला था टी इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक होगा, 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये इसका टाइम का फार्मूला है। अब एस क्या है, तो एस से हमारे पास जहाँ पे रेंज है तो इसलिए हम इसको एच नहीं लिखेंगे, अब आर लिख देते हैं। रेंज इज इक्वल टू वी की वैल्यू हम लिखते हैं वी ऑफ आई काज ऑफ थीटा, और उसकी वैल्यू है 2vi साइन ऑफ थीटा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया है जी। अब देखें 2vi साइन थीटा और वी आई काज थीटा, तो वी और वी आपके पास आई स्केयर हो जाएंगे, वी आई स्केयर 2 साइन थीटा काज थीटा, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 2 साइन थीटा काज थीटा, ये मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी है, ये बराबर होता है किसके, साइन 2 थीटा के। इस आइडेंटिटी को आपने याद रखना है। तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया सिंपल रेंज का।
अब क्वेश्चन ये होता है कि जब आपने रेंज फाइंड कर लिया तो रेंज के बाद आप जाएं मैक्सिमम रेंज के ऊपर कि इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज क्या होगी और फिर वो किस एंगल के ऊपर ये मैक्सिमम रेंज होगी, उसके लिए हम फार्मूला क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया है व्हाट इज़ मैक्सिमम रेंज, कि मैक्सिमम रेंज क्या होती है। तो मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि मैक्सिमम रेंज वो रेंज होती है जिसके ठीक है साथ प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। ठीक हो गया। अब आप देखें आपके पास रेंज का फार्मूला अभी हमने फाइंड किया, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं आर इज़ इक्वल टू वी आई ठीक है स्केयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पे जो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास, साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होती है 90 डिग्री पे। किस पे होती है, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है 2 है, तो हम देखते हैं 2 थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, कि ये 2 थीटा की जगह अगर 90 डिग्री हो तो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर देखें तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है 45 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि 45 डिग्री वो डिग्री है जिसके ऊपर किसी भी प्रोजेक्टाइल की क्या होगी, मैक्सिमम रेंज। हम उसको देख सकते हैं आर इज़ इक्वल टू या आर मैक्स आप लिख देंगे आप इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी, और वी आई स्केयर साइन ऑफ 90 डिग्री 45 2 आर 90 डिवाइडेड बाई जी। या हम इसको लिख सकते हैं वी आई स्केयर साइन ठीक है साइन 90 की हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय जी, और हम साथ में लिख देते हैं मैक्स और मैक्स। आगे लिख भी देते हैं एस साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, कॉज ऑफ 90 क्या होता है ये भी याद रखना है 0, साइन ऑफ 0 क्या होता है ये भी 0, और कॉज ऑफ 0 क्या होता है ये 1। ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि ये आपको प्रॉपर आगे काम आती रहेंगी। उसके बाद अगर हम देखें तो फार्मूला बन गया आर मैक्स इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय जी। और अगर हमारे इनिशियल पुल मीन्स किसी भी चीज़ की इनिशियल हमारे पास उसकी वैल्यू वेलोसिटी की, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी मीन्स कि उसकी मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें ये रेंज, कि हमने कहा रेंज की बात हो रही है रेंज की, तो रेंज डिपेंड किस पे करती है। तो यहाँ पे आपको गौर से देखें तो आपको अच्छी तरह अब नज़र आ रहा है कि रेंज जो है ठीक है कि रेंज जो है या तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रेंज जो है एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब जो है रेंज जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है कि किस एंगल से आपने किसी चीज़ को फेंका और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है और इन दोनों के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये चीज़ आपने इसके साथ है याद रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि मैक्सिमम रेंज आपके पास किस एंगल पे है, तो आपने देख लिया 45 एंगल के ऊपर क्या होती है, मैक्सिमम रेंज होती है। दूसरा पेयर ऑफ एंगल्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से पेयर ऑफ एंगल हैं जिनके ऊपर हमारे पास जो है वो रेंज मैक्सिमम हो सकती है। तो 30 60 ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स हैं 30 और 60, इनके ऊपर हमारे पास क्या होती है, रेंज मैक्सिमम होती है। दूसरी आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि आइडियल प्ले ठीक है पाथ क्या होता है और एक्चुअल पाथ क्या होता है। तो आइडियल पाथ जो होता है वो मैक्सिमम ठीक है, ये जो मैक्सिमम प्रोजेक्शन का पॉइंट होता है ना, ये जो होगा ये हमारे पास इसका आइडियल पाथ है। ठीक हो गया। और एक्चुअल पाथ अगर देखेंगे तो एक्चुअल पाथ इससे कम होगा, हमेशा आइडियल पाथ और एक्चुअल पाथ में डिफरेंस होगा। क्लियर हो गया। ठीक है। इन एयर फ्रिक्शन की प्रेजेंस में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एयर फ्रिक्शन की अगर प्रेजेंस की बात करेंगे तो देन हमारे पास जो पाथ होगा ठीक है वो फॉलो नहीं होगा या वो हमारे पास वो पाथ गेन नहीं हो सकेगा एयर फ्रिक्शन की वजह से। हमारा एक्चुअल ठीक है कि हमारा एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे होगा और हमारे पास बॉडी यहाँ पे गिरेगी, तो इसलिए फिर हमें उस पॉइंट के ऊपर एयर के मौजूदगी में जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो देन हमें रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को वहाँ पे क्या करना होगा ठीक है, ओवरकम करने की कोशिश करनी होगी। जब ओवरकम करेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा हम जिस पॉइंट को हिट करना चाहते हैं हम उसका निशाना उस पॉइंट से नहीं करेंगे, थोड़ा
बैक से करेंगे ताकि वो उस पॉइंट को हिट करे। मींस के हम निशाना आगे का लेंगे तो तब वो पॉइंट उस पॉइंट के ऊपर आके इसको क्या करेगा, हिट करेगा। ये चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, ठीक हो गया। और जब एयर फ्रिक्शन की बातें हो रही होती हैं तो इसका मतलब ये एयर फ्रिक्शन फिर वो आइडियलाइज सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही होती है। क्लियर हो गया, ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन से पेयर ऑफ एंगल्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैक्सिमम रेंज और हाइट के दरमियान है, कि मैक्सिमम रेंज और हाइट किस पॉइंट के ऊपर आप उसमें इक्वल्स या किस लेवल पे होती है। अब इसमें एक आपने इम्पॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट हैंड याद रखनी है कि हमारे पास जो ठीक है हाइट और रेंज का जो रिलेशन है वो होता है 1/4 ऑफ, ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ मैक्सिमम रेंज। ये शॉर्टकट है, इसमें आपके पास कुछ दे सकता है कि मैक्सिमम रेंज फाइंड करें या हाइट इतनी है, या आपसे कह सकते हैं हाई ठीक है मैक्सिमम रेंज इतनी है, हाइट फाइंड करें। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये जो आपके पास VI या काज ऑफ थीटा की वैल्यू होती है, मीन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एक बात ये याद रखनी है। और दूसरा ये भी आपने बात याद रखनी है, एक्स कंपोनेंट एंड ठीक है वाई कंपोनेंट ऑफ जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ड्यूरिंग टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, कि टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन के हमारे पास ये दोनों जो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज़ होंगी ये भी क्या होंगी, कांस्टेंट। ठीक है, ये आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने प्रोजेक्टाइल की सारी बातें कर ली, तो ये जो पाथ है जिसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होता है, ठीक है, ये जिस पाथ के ऊपर कोई भी प्रोजेक्टाइल क्या करता है, मूव करके जा रहा होता है, इस पाथ को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ट्राइजेक्ट्री। क्या कहते हैं इसको, प्रोजेक्टाइल की ट्राइजेक्ट्री। और ये याद रखना है कि पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल ट्राई ठीक है। तो इसका मतलब व्हाट इज ट्राइजेक्ट्री, तो ट्राइजेक्ट्री होती है जो पाथ फॉलो करता है, कौन, प्रोजेक्टाइल करता है। और यही पाथ अगर बैलिस्टिक मिसाइल करे तो इसको बैलिस्टिक ट्राइजेक्ट्री कह देते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, इन चीज़ों को आपने अपने माइंड से नहीं निकालना। दूसरा हमारे पास यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर कुछ बातें आ सकती हैं। वो कहता है आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, तो अनगाइडेड अनपावर्ड मिसाइल जो होता है उसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और ये इसका पाथ कौन सा होता है, तो ये याद रखना है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो पाथ या आपके पास प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है वो पैराबोलिक होता है। कौन सा होता है, पैरा, ठीक है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा होता है। ये भी आपने याद रखना है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल होते हैं, कौन से, बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारे पास है। ठीक है, और ये चीज़ भी याद रखनी है कि अर्थ का जो पाथ होता है, ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है, पाथ फॉलोड बाय अर्थ, कि अर्थ भी आपके पास जो है वो मूव कर रही है 2 डायमेंशनल मोशंस में, वो भी आती है। ठीक है, अगर तो हम, ठीक है, तो उसकी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो पाथ फॉलोड बाय अर्थ होगा वो एलिप्टिकल होगा। वो कौन सा होगा, एलिप्टिकल। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। फिर इसी तरह आपके पास ये भी देखना है कि वो कौन सा आपके पास एंगल है जिसके ऊपर रेंज और हाइट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू आपस में एंगल इक्वल है, तो वो 76 डिग्री है। ये भी आपने इसको याद रखना है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह कौन सा पेयर ऑफ एंगल है जिस पे आपके पास मैक्सिमम होते हैं, तो आपके पास 30 और 60 है, इन दोनों के ऊपर, या 20 और 70 है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर आपके पास मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आएगी। ये ध्यान में आपने रखनी है पेयर ऑफ एंगल्स के ऊपर। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम, ठीक है, आगे जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर होगा, और नेक्स्ट चैप्टर का आपको पता है दैट है, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। हम वर्क और एनर्जी के ऊपर जाएंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशंस को हम स्टडी करेंगे। उन चीज़ों को हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। ठीक है, और ये भी आपने याद रखना है कि रेंज और हाइट किस एंगल के ऊपर, अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल रेंज बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, के किस वैल्यू, ठीक है,
किस एंगल के ऊपर किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो है रेंज जो है, ठीक हो गया, रेंज क्या हो जाए, आधी हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू से वो एंगल कितना होना चाहिए, तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है कि किस एंगल के ऊपर आपके पास प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है वो हाफ हो जाएगी मैक्सिमम के ऊपर। तो वो एंगल आपके माइंड में हो, वो एंगल कितना हो सकता है, वो 15 डिग्री है कि 15 डिग्री के ऊपर आपके पास जो प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी 15 डिग्रीज के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जो रेंज की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम, ठीक है, रेंज की आधी हो जाएगी, ठीक है। रेंज की वैल्यू क्या होगी, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम रेंज की क्या हो जाएगी, यहाँ पे आधी हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिम, ठीक है, मैक्सिमम रेंज के हाफ हो जाएगी, किस पे, 15 डिग्री के ऊपर। ये याद में अपने चीज़ रखनी है, ये भी आपका एक है यहाँ पे माइंड के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो है नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, उस पर जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।